ही दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों से भर गया, शहरों में धमाके गूंजने लगे और हजारों लोग अपने ही घर से बेघर हो गए। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, कौन कौन है इसके पीछे और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। और देखिए, ये कोई एक दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये मिसाइलें कई देशों के आसमान को चीरती हुई निकली और देखते ही देखते ये तनाव एक बहुत बड़े रीजनल क्राइसिस में तब्दील हो गया। सवाल यह है कि ये आग इतनी तेजी से आखिर फैली कैसे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अचानक से बड़े इस तनाव की जड़ें आखिर हैं कहाँ। देखिए, ये दुश्मनी कोई आज की नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन इसे लड़ने के तरीके में अब एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए खतरनाक बदलाव आ गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो ये है कि जो लड़ाई पहले एक शैडो वॉर या प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ी जा रही थी, मतलब पर्दे के पीछे से दूसरे गुटों का इस्तेमाल करके, वो अब एकदम खुलकर आमने सामने की जंग में बदल गई है। और इसमें सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि कई ऐसे हथियारबंद गुट भी शामिल हैं जो किसी देश की आधिकारिक सेना नहीं है। तो चलिए अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने एक एक करके पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। तो देखिए, चिंगारी कहाँ से भड़की। शुरुआत हुई कुछ हाई लेवल नेताओं पर हुए हमलों से। इसके जवाब में इजराइल की सीमाओं की तरफ ड्रोन और रॉकेट दागे गए। अच्छा, फिर इजराइल ने भी पलटवार किया और लेबनान पर भारी हवाई हमले कर दिए। और बस इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में बदल गई, जिसने पूरे के पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले लिया। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जैसे द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बेयरशेबा जैसे शहर जहां आम लोग रहते हैं, वो सीधे मिसाइलों की चपेट में आए। और यहीं से संघर्ष का जो मानवीय पहलू है, वो बहुत ही भयानक हो जाता है। तो ये तो हुई हमलों की बात, लेकिन इनका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसका इंसानी जिंदगी पर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर और पॉलिटिक्स पर, यानी हर मोर्चे पर क्या असर हो रहा है। और सबसे पहले और सबसे दुखद बात करते हैं मानवीय पहलू की। अल जजीरा जैसे सोर्सेस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक ईरान के अंदर इन हमलों में सैकड़ों आम लोगों की मौत हुई है और न जाने कितने परिवार अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। अब जरा इसके मिलिट्री एंगल को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी लोकल झड़प नहीं है। जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स, इन सब का एक साथ इस्तेमाल हुआ है, वो साफ दिखाता है कि एक बहुत ही सोची समझी मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी है। और इसमें खतरा ये है कि एक छोटी सी चूक, एक गलत निशाना पूरे इलाके को एक बड़ी जंग की आग में झोंक सकता है, खासतौर पर तब जब पास के खाड़ी देशों या वहां मौजूद वेस्टर्न मिलिट्री बेसों पर गलती से हमला होने का खतरा लगातार बना हुआ है। और इस लड़ाई का असर अब पॉलिटिक्स पर भी दिखने लगा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है कि लेबनान की सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री एक्टिविटीज पर रोक लगाएगी। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि कैसे इस रीजन की सरकारें अब दबाव में आ रही हैं कि वो अपने यहाँ एक्टिव गुटों पर लगाम कसें। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये खेल दो लेवल पर चल रहा है। एक लेवल पर तो रीजनल पावर्स हैं जो एक दूसरे पर सीधे हमले कर रही हैं, और फिर दूसरे लेवल पर हैं ग्लोबल पावर्स जैसे अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देश। ये अपने सहयोगियों को डिप्लोमैटिक और मिलिट्री दोनों तरह की मदद दे रहे हैं, और इससे ये जो लोकल लड़ाई है, ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल शक्ल ले रही है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है, और वो है इकोनॉमी। ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। इसे ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे जरूरी तेल रास्तों में से एक है, उस पर जरा सा भी खतरा आता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई गड़बड़ा सकती है। और इसका सीधा मतलब क्या होगा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, भारत जैसे देशों का इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया के बाजारों में एक अनिश्चितता फैल जाएगी, जिससे शिपिंग के रास्ते बदलेंगे, बीमा महंगा होगा, मतलब सब कुछ प्रभावित होगा। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? एक्सपर्ट्स इस वक्त मुख्य रूप से 3 सिनेरियो देख रहे हैं। पहला सिनेरियो है डी-एस्केलेशन का, यानी इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक प्रेशर इतना बने कि बातचीत हो या फिर कुछ समय के लिए शांति हो जाए।
दूसरा और सबसे खतरनाक सिनेरियो है फुल स्केल एस्केलेशन, मतलब और भी देश इसमें सीधे सीधे कूद पड़े और ये एक रीजनल लड़ाई से ग्लोबल संकट बन जाए। और तीसरा सिनेरियो है एक लंबे गतिरोध का, मतलब लड़ाई पूरी तरह से खत्म भी नहीं होगी और बढ़ेगी भी नहीं, बस छोटे मोटे हमले और संघर्ष विराम का दौर चलता रहेगा और पूरे इलाके में अस्थिरता बनी रहेगी। तो आखिर में इस पूरे संघर्ष का भविष्य दो चीजों पर टिका है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक प्रेशर। दुनिया की बड़ी ताकतें इसे रोकने के लिए कितना जोर लगाती हैं, यही तय करेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसकी मानवीय, सैन्य और आर्थिक कई पहलू हैं। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि इन सब में से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मायने रखता है। खैर, ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत तेजी से बदल रही है और इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। नमस्ते दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।